गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित सिंह। आई एम रिप्रेजेंटिंग इनकम्प्लीट लेसन को कंप्लीट करने आया हूँ। देखिए, लेसन नंबर 2, क्लास 5th इंग्लिश रीडर, लेसन नंबर 2, आइजैक न्यूटन। लेट मी कंटिन्यू। ही माइट ईजिली हैव मेड अ स्मॉल फिगर ऑफ मैन। देखिए, पहले इन पिछली की पास्ट लेसन क्या था, उसमें हम लोग देखें कि आइजैक न्यूटन किस तरह अपने छोटे में से उन्हें बहुत सारी चीज़ बचपन से ही उन्हें क्या प्रैक्टिकल चीज़ों में ज़्यादा बिलीव था। मतलब मैकेनिकल टूल्स ये सब चीज़ उसमें ज़्यादा उनका एक्टिविटीज़ था, टूल्स में उनकी ज़्यादा क्या थी, रुचि थी। धीरे धीरे वो क्या हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ों में, जहाँ मशीनरी जो होती थी उसमें वो इंटरेक्ट करते थे, अपने आपको इंटरेस्ट लेते थे मशीनरी चीज़ों में, न कि थियोरिकल नॉलेज से बजाय प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते थे। वो उसने पढ़ाई में मतलब ज़्यादा उनका दिमाग वो मतलब कोई भी हार्ड चीज़ को, हार्ड वे को इजी मेथड से, सिंपलेस्ट मेथड से समझाना और समझने की कोशिश करते थे और बाद में वही समझाते थे। इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एक वाइन मिल है, जो उनके ग्रैंड मदर के घर जाते समय उसमें एक वाइन मिल पड़ती थी। वो वाइन मिल वो गए और वहाँ जाके उन्होंने एक वाइन मिल जाके क्या फिट किया, उन्होंने एक मिलर फिट किया। उन्होंने एक मिलर फिट किया जिसकी वजह से क्या जो जो ग्रेन्स होते हैं वो आसानी से क्या फ्लोर में चेंज हो गए। मतलब क्या जो गेहूँ या समथिंग ग्रेन्स होते थे वो आटे में बदल जा रहे थे, किसी वजह से इन्होंने वही इसमें इन्वेंट किया था। अब उसके बाद आते हैं उसने क्या किया है, जहाँ होता है ही माइट ईजीली हैव मेड अ स्मॉल फिगर ऑफ मैन। वो एक बहुत ही छोटे फिगर के इंसान थे, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं थी, छोटे थे, बट देन इट वुड नॉट हैव बीन एबल टू मूव अबाउट अ परफॉर्म ऑफ ड्यूटी स्माइलर। मगर इतना हैवी नहीं थे कि इतने छोटे होने के बावजूद इतने बड़े माइलर को मतलब हटा नहीं सकते थे। इट सो हैपेंड हाउ एवर दैट अ माउस हैड जस्ट बिन कॉट इन ट्रैप। जैसे मानो कोई चूहा अपने ट्रैप को हटा रहा हो। एंड सो ऑन, मतलब कोई छोटा व्यक्ति जब कोई बड़े काम को हटाने की कोशिश करे, बड़े सामान को, तो वैसे ही उनको देख के लग रहा था। एंड सो ऑन द अदर माइलर कुड बी फाउंड। तब जगह उन्हें दूसरा फाइनल भी दिखाया गया। मिस्टर माउस वॉज अपॉइंटेड टू द इम्पोर्टेंट ऑफिस। जैसे मान लो मिस्टर ऑफिस चूहे को एक बहुत ही बड़ा ऑफिस में काम दिया गया, तो वैसे देख के लग रहा था जैसे न्यूटन देखिए उस तरह वैसे ही लग रहा था कोई छोटा सा चूहा है जो ऑफिस में उसे अपॉइंट किया गया है। यहाँ मिस्टर छोटे चूहे किसे बोला जा रहा है, मिस्टर न्यूटन बोला जा रहा है। द न्यू द न्यू द न्यू माइलर मेड अ वेरी रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस इन हिज बार्क रोड। जो न्यू माइलर जो निकला बनाया उन्होंने, जो नया माइलर बनाया जो किसानी के लिए, वो बहुत ही क्या था, रिस्पेक्टेबल अपीयरेंस, बहुत अच्छा दिखा था। डार्क ग्रे कोट का, डार्क कलर का ग्रे कोट कलर का था जो माइलर बनाया था। टू बी श्योर ही वॉज नॉट अ वेरी ऑनेस्ट कैरेक्टर एंड सस्पेक्टेड समटाइम्स स्टीलिंग अ पोर्शन ऑफ ग्रेन विच वॉज गिवन टू हिम ग्राइंड। उन्होंने अब नया जो माइलर बनाया है पिछले वाले माइलर से थोड़ा ही हट के था, बहुत ही रिस्पेक्टेबल था। जो अपीरियंस था, जो दिख रहा था ऐसे मानो कि डार्क ग्रे कलर का। और टू श्योर, वो इसमें श्योर थे कि ही वॉज नॉट अ वेरी ऑनेस्ट। वो उतने ज़्यादा श्योर नहीं थे मगर श्योर थे कि ये बहुत ही सही हो कैरेक्टर का है और ये सस्पेक्ट करेगा सम टाइम कुछ समय स्टीलिंग अ पोर्सन, उसमें क्या करेगा, स्टील करेगा, चोरी करेगा पोर्सन का, छोड़ देगा। एंड ग्रेन विच वॉज गिवन टू हिम ग्रेन, जैसे पीसने में उसे आसानी हो। जैसे कि देखो जब लगातार पिसाई हो तो क्या कुछ क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा गैप करके, स्टीलिंग को गैप करके तब उसे उस प्रोसेस को स्टार्ट किया, जिससे क्या आसानी से क्या जो पिसाई है वो हो सके। And Isaac Newton grew older. It was found that he had far more important matters on his mind than the manufacture of toys like little windmill. अब आइजैक न्यूटन ग्रीव ओल्डर हुए या बड़े हुए धीरे धीरे, इट वॉज फाउंड, अब उन्होंने ये पाया कि ही हैड मोर इम्पॉर्टेंट मैटर, उनके उसमें और भी बड़े बड़े काम हैं, न कि ऑन हिज दैन द मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज लाइक अ लिटिल वाइंड मिल। अब उनके लिए लिटिल वाइंड मिल जो उन्होंने इन्वेंट किया था वो लेस मानो खिलौने के समान था, और उससे भी बड़े बड़े काम उन्हें करने थे। ऐसी थिंकिंग उनके दिमाग में आने लगी। ऑल डे लॉन्ग दिन बीतते गए। इफ लेफ्ट हिमसेल्फ क्या इफ लेफ्ट हिमसेल्फ, वो अपने आप को धीरे धीरे भूलते गए। ही वॉज आइदर एब्जॉर्ब इन थाट, क्या ज़्यादातर वो अपने सोचने लगे, नई नई चीज़ों को अपने दिमाग में सोचने लगे। इंगेज इन सम बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेचुरल फिलोसफी, वो धीरे धीरे क्या मैथमेटिक्स की बुक में हमको उनको रुचि आने लगा। उनकी
सोच क्या बदलने लगी, थॉट्स आने बदलने लगी, और मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलोसफी की तरफ उनकी दिमाग में, पढ़ाई की तरफ दिमाग उसमें चलेगी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड डिस्कवर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटी। तभी यही समय था जब उन्होंने इन्वेंट किया था क्या, लॉ ऑफ ग्रेविटी को। लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन एंड मेनी अदर्स लॉ, और बहुत सारे लॉ उन्होंने इस समय इन्वेंट्स किए। और सब क्या, एज अ प्रैक्टिकल मेथड के हिसाब से। उसे थियोरिकली पढ़ते थे और उसे प्रैक्टिकल करते थे, तब वो जाके उसे इन्वेंट करते थे। पहले प्रैक्टिकल इन्वेंट किया था, फिर उसे थियोरिकल उसे बताया, समझाया, एज एक्सप्लेन किया। न्यूटन लिव टू बी अ वेरी ओल्ड मैन एंड acquired great renown, was a made a member of parliament। एंड जब वो बूढ़े हो गए, बहुत ज़्यादा बूढ़े हो गए, तो उन्हें ग्री नाउन करने के लिए उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया और रिसीव किया गया ऑनर्स किंग नाइटहुड फ्रॉम द किंग। किंग के द्वारा, राजा के द्वारा उन्हें नाइटहुड का सम्मान, नाइटहुड के सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। बट ही केयर्ड लिटिल फॉर अर्थली फेम ऑनर्स एंड फील्ड नो प्राइड। उन्हें मगर थोड़ा सा भी, एक रत्ती सा भी घमंड नहीं था अपने इस प्राइड पे, इस पे, इस गर्व नहीं था, इस थोड़ा सा भी घमंड नहीं था किस पे, इस सम्मान और इस सब की चीज़ पे। इतनी इतनी ख्याति थी, इतनी उनकी वर्चस्व थी, मगर फिर भी उन्हें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था। वेस्टर्स ऑफ दिस नॉलेज, क्या इतनी ज्ञान का उन्हें थोड़ा सा भी घमंड नहीं था, रत्ती भर भी। ऑल दैट ही हैड लर्न ओनली मेड हिम फील हाउ लिटिल ही न्यू इन कंपेरिजन व्हाट इट शुड बी नोन। ऑल दैट, ये सभी चीज़ की ही हैड लर्न, उन्होंने सीखा, ही हैड लर्न की ओनली मेड हिम, उन्हें क्या बनाया, उन्हें एक ही चीज़ बनाई, क्या, फील, महसूस किया कि हाउ लिटिल ही न्यू इन कंपेरिजन टू व्हाट इट स्टिल टू बी नोन। क्या मतलब, उससे सब होने के बावजूद भी वो यही सीखे कि जो भी उन्होंने बनाया उससे हर समय वो सीखते गए। हाँ, छोटा थोड़ा सा ही सीखा मगर सीखा, और फिर इन न्यू इन कंपैरिजन, उन्हें जान गया कंपैरिजन करते हुए हर चीज़ को कि व्हाट इज स्टिल टू बी नोन, और क्या उसे जानना है, और आखिर जानने की इच्छा बढ़ती गई और तब भी वो सीखते गए। तो जब तक आपके अंदर जानने की इच्छा रहेगी तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो ये थिंकिंग थी न्यूटन की। इस लेसन से हमें क्या मिला कि जिस तरह न्यूटन ने अपनी लाइफ में क्या, बचपन से ही उन्होंने प्रैक्टिकल थिंकिंग और उन्हें क्या जानकारी करनी, मतलब कि कैसे होता है, हाउ इट पॉसिबल, क्या है क्या नहीं, रिसर्चिंग, या नेगेटिविटी नहीं, पॉजिटिविटी। तो कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चीज़ में पॉजिटिविटी जानने की इच्छा हो तो उससे क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर चीज़, कहीं भी आप बैठे हैं, कहीं नेगेटिविटी छोड़ के, फालतू ख्याल छोड़ के, यदि हम पढ़ाई के बारे में सोचें और कुछ पॉजिटिवली सोचें ना, यदि हम किसी इंटरेस्टेबल चीज़ के बारे में सोचें, यदि हम जानने की इच्छा करें तो उससे कुछ ना कुछ हमें सीख मिलती है, 1% कुछ। इसी तरह न्यूटन ने क्या, अपने सीखने की चीज़ को बढ़ते गया, उन्होंने हर समय ज्ञान प्राप्त करता गया, और लास्ट में उन्हें एकदम ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसकी वजह से उन्हें बहुत सम्मान मिला, नाइटहुड का रिस्पेक्ट मिला, वो भी किंग के द्वारा, समझा। उन्होंने बहुत चीज़ों की खोज भी की, लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ मोशन एंड मेनी अदर्स लॉ। ओके, अब हम आपको मीनिंग एक्टिविटीज़ एंड बाकी चीज़ आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, हमको बाद में भेज देंगे। ओके, बाय।